बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम दो इशूज़ पर बात करेंगे। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के केस की समाअत के मौके पे जो कुछ कमरा अदालत में हुआ, उस हवाले से जजेज़ ने क्यों वहाँ पर मौजूद हम रिपोर्टर्स को कहा कि हम मोहतात अंदाज में रिपोर्टिंग करें। और जजेस जो कहना चाहते थे, ज़ाहिर है उन्हें भी अंदाज़ा था, वो उन्हें पता है कि हम रोज़ ही कोर्ट को कवर करते हैं, तो इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये बताना ये नहीं बताना, तो उन्हें अंदाज़ा था कि क्या बताने वाला है और क्या नहीं बताने वाला। तो वो मैं आपके सामने वजह रखूँगा कि क्यों उन्होंने रोका कि इसकी उस तरह से रिपोर्टिंग नहीं करनी जो कुछ वहाँ पर हुआ। लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब से और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब से। मामला वही है जिसका पहले ईद के बाद मैंने वीडियोस में बहुत ज़्यादा जिक्र किया, आपके सामने मामला रखा कि मुरीद अब्बास के कातिल को, जिसको सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब गुरर ने एक केस में ज़मानत दी थी, दूसरे केस में भी उसको ज़मानत देकर सेशन कोर्ट ने और रिहा कर दिया है। सूरत हाल ये है कि एक कातिल जिसने दो कत्ल किए और जिसके नाम पे असलहा था, जो फैसिलिटेटर था, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं, जिसके खिलाफ सबूत मौजूद हैं, उस अहम कातिल को, उस अहम कातिल के साथी को, दोनों कातिल हैं ज़ाहिर है, आतिफ ज़मान भी और आदिल ज़मान भी, उस कातिल को छोड़ दिया गया है। और मुरीद के कत्ल को आज 350 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं और 9 जुलाई को पूरा 1 साल हो जाएगा। और इस 350 रोज़ में फ़र्द जुर्म तक आयद नहीं हो सकी। और सूरत हाल में कई बार आपको बता चुका हूँ कि शाहिद हुसैन जो हमारे दोस्त हैं, जो रिपोर्टर हैं, उनको थ्रेट्स हैं। और ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि इस सारे केस में ज़ारा अब्बास जो कि अहलिया हैं मुरीद अब्बास की, वो अकेली इस सब में लड़ रही हैं, वो इस सारे सब चीज़ का सामना कर रही हैं और इंसाफ के लिए कोशिश हैं। और मैं इस चीज़ का भी एतराफ़ कर चुका हूँ कि हमने इस केस को उस तरह से फॉलो नहीं किया जिस तरह से फॉलो करना चाहिए था। हम दोस्तों को उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन मैं दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस जस्टिस गुलजार अहमद साहब को कि वो भी इस मामले को देखें, और जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब वो भी इस मामले को देख सकते हैं, क्योंकि वो डायरेक्शन दे सकते हैं सेशन जज को और ये भी पूछ सकते हैं कि एक कातिल को किस तरह से जो है वो ज़मानत दे दी गई। और अपने भी देखें, अपनी अदालत सिंध हाई कोर्ट में भी कि ये नहीं देखा गया कि एक कातिल को के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, उनके वकील क्या खेल खेल रहे हैं, क्यों आज तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं और केस आगे नहीं बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ कातिल को जो है वो ज़मानत दे दी गई है। अब ज़ारा अब्बास साहिबा ने चैलेंज किया है सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में, और फैसल सिद्दीकी साहब, जो मुझे शाहिद हुसैन साहब ने बताया कि फैसल सिद्दीकी साहब ये केस लड़ेंगे, फैसल सिद्दीकी साहब अगर ये केस लड़ेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो बेहतरीन अंदाज से ये केस लड़ेंगे। उनसे बेहतर को वकील ये केस लड़ने के लिए नहीं हो सकता था। और उम्मीद ये भी करते हैं कि जिन जजेस के सामने भी ये केस लगेगा वो मुकम्मल तौर पर इंसाफ करेंगे और इस मामले को देखेंगे कि दिन दिहाड़े दो कत्ल करने वाले कातिल को कैसे जो है वो दो अदालतों ने ज़मानत दे दी। और मैं जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो देखें कि नीचे की अदालतों में, सेशन कोर्ट्स में क्या हो रहा है, हाई कोर्ट्स में क्या हो रहा है, कैसे कातिलों को तो ज़मानतें मिल जाती हैं और कैसे जो मकतूल हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता, और क्यों बहुत सारे लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता और लोग अब प्रेफर करते हैं कि वो कानून खुद हाथ में लें और अपने इंसाफ खुद लें। और ये भी मैं कहूँगा कि जो जजेज़ हैं जिनका ताल्लुक सिंध से है, उनमें से मुनीब अख्तर साहब हैं जिन्होंने आगे जो है वो जाकर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनना है, और उनका बहुत टाइम रह गया है सुप्रीम कोर्ट में और वो एक काबिल जज भी हैं। गो के ज़ाहिर है शायद उनका इंतज़ामी तौर पे उनके पास ये उस तरह से नहीं है कि वो मुदाखलत कर सकें मामलात में, ये देख सकें, लेकिन मेरा ख्याल है उनको भी कम अज़ कम आगे, क्योंकि उन्होंने चीफ जस्टिस उन्होंने भी बनना है, या ख़ास तौर पे जितने भी आगे चीफ जस्टिस हैं, उमर बंदियाल साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, फ़ाइज़ साहब ज़ाहिर है अभी तो मौजूद हैं, उन्होंने भी आगे चीफ जस्टिस बनना है। इस केस से अगर वो क्लियर हो जाते हैं तो इन, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो मौजूद हैं, इन सबको ये देखना चाहिए कि नीचे की अदालतें किस तरह वहाँ पर हो रहा है, फ़ैसले नहीं होते, साल तक चीज़ें पेंडिंग रहती हैं, कातिल से ज़्यादा मकतूल जो है उसको मुश्किलात होती हैं इंसाफ लेने में, और इंसाफ मिलता भी नहीं है। और ख़ास तौर पे जो केसेस हैं, 3-4 बड़े केसेस हैं, मॉडल टाउन का केस है, मुरीद अब्बास का केस है, सानिया बल्दिया का केस है, इन केसेस पे तो ख़ास तौर पे फोकस होना चाहिए और ना सिर्फ इंसाफ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो चीफ जस्टिस साहब भी देखें, ख़ास तौर पे चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली एम शेख साहब इस मामले को देखें और कहें सेशन जज से कि वो इस मामले को फ़र्द जुर्म आयद करे। और ये क्यों, ये हमारे जजेस को देखना चाहिए, थोड़ा सा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को देखना चाहिए। और अगर जुडिशल रिफॉर्म्स में हुकूमत कहीं पे काम नहीं कर रही तो ओपन कोर्ट में केस लगाएं, ओपन कोर्ट में वज़ीर कानून को बुलाएं,
ओपन कोर्ट में मुतलका हुकाम को बुलाएं और उनकी सरजनिश करें, उनसे सवाल करें, और हम लोगों को बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट अदालतें तो जुडिशल रिफॉर्म्स करना चाहती हैं लेकिन हुकूमत नहीं कर रही, ताकि पता चले कि कौन कसूरवार है। लेकिन बात यह है कि जुडिशरी को ये सोचना चाहिए कि क्यों आज आप अदालत के बारे में कोई एक ट्वीट कर दें तो नीचे दर्जनों सैकड़ों गालियां आती हैं। यूट्यूब वीडियो के नीचे जाकर देखें, सैकड़ों गालियां होती हैं अदालतों को और जजेस को। क्या वजह है इसकी कि क्यों लोगों का एतमाद अदालतों पर नहीं रहा? वजह यही है कि आपके मकान पर कब्जा हो जाए, आपके किसी खुदा न खास्ता अपने को कत्ल कर दिया जाए, आपके साथ कोई जुल्म हो जाए, आपके साथ कोई नाइंसाफ़ी हो जाए। आपको तो इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन जो जुल्म करने वाला जालिम है, जो कत्ल करने वाला कातिल है, जो नाइंसाफ़ी करने वाला है, जो डाकू है, जो चोर है, जो लुटेरा है, जो बासर है, वो थोड़े से पैसे लगाकर बड़ा वकील करके, मैं ये नहीं कहता कि हर केस में जजेस को पैसे लग जाते होंगे, बड़ा वकील करके और वो आराम से घूमता फिरता है, और मकतूलीन जो हैं बिल आखिर या आपके घर पे कब्जा हो, आपको अदालत में जाके बताना पड़ता है कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मेरे घर पे कब्जा हो गया, और 5 साल बाद 10 साल बाद खुद बंदा पीछे हट के बैठ जाता है कि इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल सकता। तो ये लम्हा फ़िक्री है इस मामले को। बहरहाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान और वो जजेस जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना है ख़ास तौर पर, वो इस मामले को देखें कि अदलिया जो है वो अपना हाउस इन ऑर्डर करे, जो हुकूमत की साइड पे चीज़ें हैं हुकूमत की सरजनिश करे, सख्त अहकामात दे, हुकूमत को एक्सपोज करें। अगर हुकूमत का जो हिस्से का काम है वो नहीं होता तो हम इस मामले में अदालतों के साथ होंगे, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म्स होनी चाहिए। और अब लोगों का अदालतों पर से एतमाद जितनी तेज़ी से जो है वो कम हो रहा था, अब तो बिल्कुल आखिरी मरहले तक मामला जो हैं वो पहुँच गए हैं। अब दूसरे मामले पे बात करते हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब का केस जो कि सुप्रीम कोर्ट में आया, वो ये कहते हैं कि उनको आज़ादाना रहने दिया जाए, आज़ादाना नकलो हमल करने दी जाए जहां वो जाना चाहते हैं, जिससे वो मिलना चाहते हैं, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट अहकाम जारी करे। एक तो इस केस में कुछ कानूनी पेचीदगियाँ हैं, टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि वो 184(5) में आए हुए हैं, ऊपर नीचे लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी पिटीशन मुस्तरद कर दी। अब एक तो टेक्निकल सवाल है, जुरिडिक्शन का सवाल है कि उनकी पिटीशन जो है, उनकी दरख्वास्त जो है वो मेंटेनेबल है भी सही या नहीं, काबिल समात है भी सही या नहीं, क्योंकि उनकी जो जुरिडिक्शन बनती थी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का पहले एक फ़ैसला मौजूद भी है, लेकिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय लाहौर हाई कोर्ट में चले गए, वहाँ से उनके खिलाफ फैसला आया और उसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है। इस मामले में उन्होंने कुछ शिकायत की थी, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया, वकीलों से मिलवाया गया। उसके बाद अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब, जिनके बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि खालिद जावेद खान साहब जब भी जो बात करते हैं वो बड़ी रीज़नेबल करते हैं, चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हों, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, अक्सर जजेस उनकी बात से इत्तफाक करते हैं, और वो अपनी हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को भी बड़ी फेयर एडवाइस देते हैं, बड़ा फेयर बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए। और कई बार उनका हम अदालतों में देखते हैं कि जजेस कहते हैं कि जो ये बात कर रहे हैं, ये बात अटॉर्नी जनरल ना भी करते तो हमारा अपना ये व्यू था। तो हमेशा वो फेयर अपना ओपिनियन जो है वो गवर्नमेंट को भी देते हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि उनके वकला बता दें कि जो रीज़नेबल चीज़ें हैं, क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, कौमी मफाद का मामला है, उनकी सिक्योरिटी का मामला है, वो रीज़नेबल चीज़ें बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं, तो उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के सामने हम अपना बता देंगे कि ये चीज़ें हो सकती हैं, ये नहीं हो सकती और क्यों नहीं हो सकती। ये अगर आप इन चैम्बर समात रख लें तो हम हुकूमत का मौक़िफ़, इदारों का मौक़िफ़ आपके सामने रख देंगे। लेकिन याहिया अफरीदी साहब ने इन चैम्बर समात करने की मुखालफत की। उन्होंने कहा कि आप अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब को कहा है कि आप जाकर और डॉक्टर साहब से मिलें, वो हमें यही नज़र आता है कि वो हर्ट हैं, उनको जाके मिलें, जो उनकी शिकायत हैं वो दूर करें, और आप उनकी बात सुनकर कुछ कॉमन चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने रख दें, हम उसके ऊपर ऑर्डर पास कर देंगे। और ये भी कहा खालिद जावेद साहब ने, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, कि गो कि ये दरख्वास्त मेंटेनेबल नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब जो हैं अब वो दोबारा लाहौर हाई कोर्ट जाएँ या इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएँ, इधर धक्के खाएँ उधर धक्के खाएँ। मैं ये नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि मसला हल होना चाहिए, और मसला ऐसे ही हल हो सकता है कि ये जो रीज़नेबल बातें हैं वो बता दें, हुकूमत और हुकूमती इदारे इनकी बात सुनने को और इनकी जो भी जो शिकायत हैं वो दूर करने को तैयार हैं। लेकिन मैं आपको आगे बताता हूँ कि हुआ क्या, जिस वजह से फैसल अरब साहब ने, वहाँ पर मैं मौजूद था, इमरान वसीम साहब मेरे साथ थे, मेरे मियाँ अकील अफजल साहब थे, बाबर अब्बासी थे, सईद बलोच थे, जावेद सोमरो साहब थे। ये रिपोर्टर वहाँ पर कोर्ट रूम नंबर 2 में मौजूद थे, जहाँ पे जस्टिस मुशीर आलम साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब समाअत कर रहे थे। हुआ ये था कि बल्कि पहले मैं आपको एक और चीज़ ये बता दूँ कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, क्योंकि उन्होंने बाद में आपको पता है सियासी जमात भी बनाई, उन्होंने उनके कॉलम्स आपके सामने मौजूद हैं, जिस तरह की वो अपनी राय का इजहार करते रहे। जब आप पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, बाद में गो के आपने वो ख़त्म कर दी या नहीं किया, जो भी है, जब आप पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं, आपका एक पॉलिटिकल मौक़िफ़ आ जाता है, तो फिर आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं, फिर आपका वो स्टेटस नहीं रहता जो एक हीरो के तौर पर रहता है।
आप इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल देख लें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे, जो कुछ उन्होंने किया बहुत सारी चीज़ों पे अवामी मफाद में उन्होंने अच्छे फैसले भी किए, कुछ फैसलों पे पाकिस्तान को बहुत भारी कीमत भी चुकाना पड़ी और पाकिस्तान अब तक चुका रहा है। लेकिन जो उन्होंने अच्छे काम भी किए वो भी कंट्रोवर्शियल हो गए जब उन्होंने पोलिटिकल पार्टी बना ली। यहाँ पे भी अब्दुल कदीर खान साहब ने जिस तरह से पोलिटिकल पार्टी बनाई, जिस तरह कॉलम लिखते रहे, और फिर सबसे बढ़कर जिस तरह के वकील उनकी तरफ से पेश हो रहे हैं, उनकी तरफ से एक जमात इस्लामी के वकील पेश हो रहे हैं, एक जो उनकी जमात है इफ्तिखार चौधरी साहब की जमात, उनके वकील पेश हो रहे हैं। अब हुआ ये कि कोर्ट रूम में उनके जो वकील हैं उन्होंने इंतहाई सियासी बातें, उन्होंने इंतहाई पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के इदारों पर जो है वो इल्ज़ामात लगाए, पाकिस्तान की हुकूमत पर ऐसे इल्ज़ामात लगाए, ऐसी चीज़ें उन्होंने कहीं जो अगर हम रिपोर्ट कर देते, अगर फैसल अरब साहब ना रोकते, फिर भी कम अज़ कम मैं रिपोर्ट ना करता, और मुझे यकीन है इमरान वसीम साहब भी ना करते, कुछ और रिपोर्टर जिनको एहसास है, इदराक है कि पाकिस्तान के मफाद की जहाँ पर बात आ जाए तो वहाँ पे हमें अपने व्यूज़ लेने के लिए, अपने उसके लिए रेटिंग बढ़ाने के लिए वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो शायद ना रिपोर्ट करते। लेकिन कुछ लोग आपको पता है वो शायद कर भी देते, कुछ और उनके वकील आगे पीछे बताते तो वो रिपोर्ट हो भी सकती थी। अगर वो तमाम चीज़ें उसी तरह रिपोर्ट हो जाती जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, तो यकीन कीजिए भारत के तमाम टॉक शोज उस दिन इस इशू के ऊपर होने थे कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जिनको हीरो करार देता है पाकिस्तान, उनके साथ उनके वकीलों के मुताबिक क्या हो रहा है, तो वो भारत में उस दिन मौजूद बहस ये चीज़ होती। तो हमें तो उसी वक्त पता था, उन वकला का भी बैकग्राउंड पता था कि ये हमेशा इस तरह के केसेस में पेश होते हैं जहाँ पे फौज पर इल्ज़ामात लगाने हो, जहाँ पे इमरान खान की हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने हो, उनका एक पोलिटिकल एजेंडा है जो उनके दलाइल में भी सामने आता है। और इसलिए जो उन्होंने बातें कहीं उस पर फैसल अरब साहब ने कहा कि आप मोहतात रिपोर्टिंग कीजिएगा, और उन्होंने कहा, वो अपने रिमार्क्स में भी कहते रहे कि जब कौमी मफाद का और कौमी सलामती का मामला आ जाए तो फिर ज़ाती मफाद और ज़ाती इशूज़ को हमें साइड पर रखना चाहिए और हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इसलिए ये वजह थी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के केस की समाअत का अहवाल बताने से सुप्रीम कोर्ट ने रोका कि वो चीज़ें रिपोर्ट ना की जाएँ जो महज सियासी तकरीर करने के लिए और हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाने के लिए, फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने के लिए, इदारों पर इल्ज़ामात लगाने के लिए जमात इस्लामी के वकील ने या जो इफ्तिखार चौधरी साहब की जमात के वकील हैं उन्होंने लगाए। और मैं हैरान होता हूँ कि जहाँ पे अब्दुल कदीर साहब ज़ाहिर है ठीक है हीरो हैं हमारे, तो हीरो साहब को जो हैं हमारे, उनको कोई रीज़नेबल वकील नहीं मिला था कि कोई एक रीज़नेबल वकील कर लेते जो लीगल पॉइंट्स के ऊपर बात करता, बजाय वहाँ पे सियासी तकरीर करने के, बजाय पाकिस्तान के इदारों को बदनाम करने के लिए। मैं तो कहता हूँ वो फैक्ट्स के ख़िलाफ़ हैं जो बातें वहाँ पे उन्होंने की। तो ये चीज़ें करने के बजाय वो रीज़नेबल बात करता, कोई वकील को ऐसा कर लेते जो कि मुनासिब अंदाज से बात कर सकता। लेकिन इसलिए क्योंकि वो बातें ऐसी थी जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ जाती थी, और तासुर ये देने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान अपने हीरो के साथ पता नहीं कोई बहुत बड़ा जुल्म अजीम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रहा है। तो ऐसी बात नहीं है, इसलिए वो चीज़ें रिपोर्ट करने से रोका गया और हमने रिपोर्ट नहीं की। और जब भी जहाँ पे पाकिस्तान के मफाद की बात आएगी, कौमी सलामती की और पाकिस्तान के फ़ायदे की और मफाद की बात आएगी, और ऐसी बातें आएंगी जो बयान ना करना पाकिस्तान के फ़ायदे में होगा, तो वहाँ बयान नहीं करेंगे, और ऐसी चीज़ें हरगिज़ बयान नहीं करेंगे जिससे पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं वो फ़ायदा उठाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। लेकिन एक चीज़ दोबारा बता दूँ कि अब यही कहा गया अटॉर्नी जनरल को कि वो खुद या कोई ऑथोराइज जो पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे हैं वो जाके डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से मिलेंगे। डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब भी पॉजिटिव रहते हुए जो रीज़नेबल अपनी कुछ जो शिकायत हैं वो रखेंगे, और जो वो चाहते हैं रीज़नेबल बातें वो रखेंगे, और पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी रियासत जो चीज़ें हो सकती हैं वो करेगी। और ज़ाहिर है पाकिस्तान की सलामती और मफाद के ख़िलाफ़ अगर कुछ चीज़ें हैं और उनकी अगर सिक्योरिटी का मामला है, उनकी जान को ख़तरा है, तो उस चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, वो जो मर्ज़ी कहते रहें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।